सुना था। हरे कृष्णा। तो भगवत प्राप्ति 8वें अध्याय में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार हम सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। तो सबसे पहला मार्ग तो बताया था, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने देह को त्यागता है वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। फिर ये भी चेतावनी दी भगवान ने कि यम यम वापि स्मरण भावन, है ना। जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए मनुष्य देह का त्याग करता है उसी भाव को वो प्राप्त होता है। और इसलिए उसके नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान ने बताया है, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, है ना। इसलिए सब समय मेरा ही स्मरण करो, इस प्रकार तुम मृत्यु के समय भी मुझे याद कर पाओगे। तो ये 3 श्लोक बहुत ही एक के बाद एक जैसे इंस्ट्रक्शंस है 8वें अध्याय में। और फिर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हमने भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना। कि कविम पुराणम अनुशासितारम, कैसे हैं वे भूत भविष्य पर वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं और अणु से भी छोटे हैं, हाँ, लघु से भी लघुतम है और सर्वव्यापी भी है। इस प्रकार इस रूप में हमने उनका स्मरण करना चाहिए। फिर योगियों का गंतव्य कैसे होता है वो बताया कि प्रकाश का मार्ग और अंधेरे का मार्ग, उसके बारे में बताया। लेकिन भक्तों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के बारे में भी बताया था, कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब किस प्रकार वे सृष्टि का सृजन करते हैं और रात्रि होने पर समेट लेते हैं, प्रलय आ जाता है। और फिर यानी ब्रह्मा जी के जीवन का कालावधि भी हमको पता चला। और भगवान ने बताया कि परस्तस्मास्तु भावोन्योद, कि इस व्यक्त और अव्यक्त होने वाली सृष्टि से परे मेरा धाम है, जिस पर इन सभी कार्यकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा धाम ऐसा है कि जिसमें जो शाश्वत है, अविनाशी है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर बातें हमने 8वें अध्याय में देखी थी। और भगवान ने अंतिम इसमें बताया था कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, है ना। कि ये सब तपस्या, वेदाध्ययन और सब कुछ योगाभ्यास, ये सबका जो फल है, कर्म योग, ज्ञान योग, इनका सबका फल जो है वो भक्त उनसे वंचित नहीं रहते। भक्तों को उसके सभी फल अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी बातें हमने 8वें अध्याय में देखी थी। अब 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय देखिए, 18 अध्याय में से एकदम बीच का अध्याय है, इसलिए सबसे मधुर है, सबसे गुह्य बताया है भगवान ने इसको। गुह्य अर्थात गोपनीय, ऐसा रहस्य है ये कि जो भगवान ने एकदम भगवत गीता के सेंटर में छुपा के रखा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या है ये। तो पहले मैं शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मंगलाचरण करके हम इस अध्याय को देखेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रीताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का है अध्याय 9वां, परम गुह्य ज्ञान, है ना। सबसे गोपनीय रहस्य, ऐसा ज्ञान जो एकदम गोपनीय है, आसानी से सबको नहीं मिलता। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो पहले क्वालिफिकेशन क्या बताया है भगवान ने, क्यों अर्जुन को ज्ञान देने जा रहे हैं, ये परम गुह्य ज्ञान क्यों देने जा रहे हैं? क्योंकि वे कभी कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते। और हम तो छोटी छोटी बातों में हर किसी जीव से ईर्ष्या करते हैं, है ना। हमको हमेशा ऐसा लगता है, अरे वो क्यों इतना अच्छे पद पर है, मैं क्यों नहीं हूँ, वो क्यों इतनी अच्छी गाड़ी में घूमता है, मैं क्यों नहीं घूमता, है ना। तो हर जगह पर हम ईर्ष्या करते हैं। और ये ईर्ष्या ये नहीं है कि ये भौतिक धरातल पर है, नहीं। क्योंकि ईर्ष्या करते हैं तब हम भगवान ने दिए हुए सुख सुविधाओं को, उस व्यक्ति को जो कुछ मिला है उसके प्रति हम एक प्रकार से मन में क्वेश्चन ये करते हैं, अर्थात भगवान के निर्णय पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत हमने सावधानी से इस दुर्गुण को जल्द से जल्द अपने मन से निकाल लेना चाहिए। जब भी ऐसा विचार आता है तो हे प्रभु मुझे क्षमा करे, ये तो सब आपने दिया हुआ है ना, और मेरे मन में ऐसा विचार आया, मुझे क्षमा करे। तुरंत से इस विचार को हटाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। धीरे 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 ये सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर से निकल सकती है। तो ईर्ष्या करना, हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान से ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करते थे, इसलिए वो ज्ञान पाने के पात्र बने, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो संसार में तो कितने सारे क्लेश हमको आते ही रहते हैं, जिनको 3 प्रकार में कैटेगराइज किया हुआ है। कौन से? एक तो आध्यात्मिका, अधिभौतिका, और तीसरा है अधिदैविका, है ना। जब हम अपने आप को कष्ट देते हैं विचारों के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से, है ना, तो वो हुआ आध्यात्मिका क्लेश। हाँ, और ये आध्यात्मिक क्लेश दिखने में तो मतलब दिखाई भी नहीं देता, लेकिन होता क्या है कि इससे हम बहुत सारी बीमारियों से जकड़े जाते हैं। तो इसलिए इससे बहुत सावधान रहना है। बहुत लोगों को आदत रहती है ना कि कुछ तो भी पुरानी बातें निकाल कर उसके प्रति शोक मनाते हैं कि उसने मेरा 5 साल पहले मुझे कितना अपमानित किया था। अरे वो 5 साल पहले किया था, अब छोड़ दो उसको, है ना। तो मन में ऐसे विचार ही ना आने दे। तो इसलिए इस प्रकार से हमको अपने विचारों को बहुत अच्छे से ट्रेन करना चाहिए कि हम किस प्रकार के विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं।
छोड़ दीजिए ऐसे विचारों को करना, क्योंकि कम से कम अध्यात्मिका ताप से हम बच जाते हैं। ठीक है। दूसरा है अधिभौतिका ताप। तो वो कैसा है? दूसरा कोई भी जीव, चाहे वो छोटा कीटाणु हो या चाहे कोई मनुष्य हो या कुछ भी, है ना, तो दूसरा कोई जीव हमें तकलीफ दे तो वो अधिभौतिका। और तीसरे प्रकार का अधिदैविका, यानी क्या कि दैवी प्रकोप से हमको कोई कष्ट झेलना पड़े, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, हाँ, या हम कुछ नहीं, हम खड़े हैं एक पेड़ के नीचे और वो पेड़ ही धड़ाम से हमारे ऊपर गिर गया, तो ये जो है, या बिजली लग जाती है, बिजली कड़कती है बादलों में, और कभी कभी वो जमीन पर आ जाती है और कई लोग मारे जाते हैं उसमें, तो वो दैवी प्रकोप हुआ, है ना। तो इस प्रकार से ये दैवी अधिदैवी का ताप। तो ये सारे क्लेशों से भगवान बोलते हैं मुक्त हो जाओगे। तो ये नहीं कि हमको एकदम कष्ट नहीं होगा, कभी हमको कोई जीव तकलीफ नहीं देगा, लेकिन हम अपने आप को इतना संतुलित बना सकते हैं इस ज्ञान के माध्यम से कि उस क्लेशों का हम पर कोई परिणाम ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आकर के मार दे और आपको गाल पर मारे और आपको दर्द नहीं हुए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में हम जो उसके परिणामों को भोगते हैं, है ना, मन में क्लेश उत्पन्न होता है, फिर हम और गुस्सा करने जाते हैं या कुछ भी ऐसे रिएक्ट करने जाते हैं, उन सारे क्लेशों से निश्चित रूप से हमको मुक्ति मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हाँ, तो इसमें कितने सारे विशेषण दिए हैं इस ज्ञान के लिए। हाँ, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, कोई कष्ट नहीं है। ये नहीं कि जंगल में जाकर बैठो, ये नहीं कि अपने खान पान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दो, कुछ भी नहीं। ये सब सुखपूर्वक संपन्न करना है, अपने परिवार में रहते हुए, अपने सामाजिक परिवेश में रहते हुए, और मतलब सब कुछ नॉर्मल करते हुए देखने के लिए। हाँ, देखने वालों को लगेगा ये तो सब नॉर्मल एक्टिविटीज है इसकी, खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है, पढ़ भी रहा है ना, दिखने में नॉर्मल है, इसलिए ये मतलब इसमें कोई कष्ट नहीं है, शारीरिक मानसिक कोई कष्ट नहीं है, बल्कि ये अत्यंत सुखदायक ऐसा मार्ग है। हम्म। तो ये क्या है? यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। हम थियोरेटिकली तो जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये थ्योरी अलग, लेकिन ये प्रत्यक्ष हमको एहसास कराता है कि वाकई में तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, ऐसा ये ज्ञान है। देखिए कितना बड़ा परपट लिखा है प्रभुपाद जी ने। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। नारद मुनि के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने, तो वो पढ़ लेते हैं। श्रीमद् यहाँ पर एक श्लोक दिया था श्रीमद् भागवत का। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। देखिए भक्तों की संगति कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरा जीवन बदल देती है ना। साधु संग सर्व शास्त्रे कया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होया। हाँ, यानी एक क्षण मात्र का साधु संग भी अपना जीवन पूरा बदल सकता है। और साधु संग के बारे में हर शास्त्र में वर्णन है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी की बात नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को बता रहे हैं, है ना, कि कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते, और यह बालक यानी नारद मुनि पूर्व जन्म के थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था।
तो भक्तों का जो उच्चिष्ट है, भगवान का उच्चिष्ट तो हम खाते ही है प्रसाद के स्वरूप में, और यहाँ पर तो जो परम भक्त है उनका उच्चिष्ट उनको मिल रहा है, नारद मुनि को, है ना। फल स्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। तो उच्चिष्ट खाने का, संतों का उच्चिष्ट खाने का, बाकी लोगों का खाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन संतों का, मुनियों का, जो बहुत ही परम भक्त बन चुके हैं, उनका उच्चिष्ट खाना अपने आप में हमारा पूरा शुद्धिकरण करता है, हमारे सभी पाप कर्मों से हमको मुक्ति दिलाता है। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा है, प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह समझने लगता है कि इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो इस प्रकार जो भक्ति के मार्ग में लग जाता है, पहले तो साधु संग हुआ, उनका उच्चिष्ट खाया, उसमें रुचि बढ़ी, तो रुचि के अनुसार उन्होंने कीर्तन और भजन करना चालू किया, और इस प्रकार वो सब अनुभूतियां उसको, उनको अपने आप मिलती गई, है ना। तब कहीं जाकर उस बालक का वो हुआ, वो मतलब उठे कहाँ तक, नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि बनने तक वो उठ गए, है ना। तो बड़ी सुंदर बातें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताई है, हमने पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन अभी तो समय की कमी है ना। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भक्ति में श्रद्धा रखने वाले कभी भी, मतलब उनके लिए ये इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना कठिन ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन के बराबर है ना। भौतिक जगत में वे लोग जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत का श्लोक उद्धृत किया है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहरण अच्युतेज्या। हाँ, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, तो यही श्रद्धा है, और श्रद्धा ही तो पहली स्टेप है। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, 9 स्टेजेस है ना। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हम्म तो ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे भगवान की है, कि जो हम अपने लॉजिक से, अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान इधर क्या बता रहे हैं कि मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, अव्यक्त रूप में मैं व्याप्त हूँ, सब जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती, कहा जाता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है।
तो अपने आप हम सोचेंगे कि मैं तो भगवान को आंखों से नहीं देख सकता, मैं तो भगवान को कानों से नहीं सुन सकता, लेकिन इसके लिए हमारी इंद्रियों की त्रुटि ये मेन कारण है, और हमारे मन की मलिनता ये मेन कारण है ना। तो जैसे जैसे हम भगवान के सेवा में लगते हैं, मन का शुद्धिकरण होता है, हमारी इंद्रियां थोड़ी थोड़ी ऐसे दिव्य होने लगती है, और तब हम अपने मन के अंदर भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यानी संत लोगों की आंखें कैसी रहती है, वो प्रेम का अंजन डला रहता है, उसमें भगवान के प्रति इतना प्रेम रहता है कि उस अंजन से लिंपित ऐसी आंखों से ही वे सब कुछ देखते हैं, और तब उनको अपने ही अंतःकरण में श्याम सुंदर प्रभु को वो दर्शन लेते हैं और सदैव देखते हैं। प्रेमा यानी संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो और स्वरूप कैसा रहता है, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो ऐसे श्याम सुंदर परमात्मा का वे सदैव दर्शन करते रहते हैं। तो ये कौन करता है, संत, जिनके आंखें भगवान के प्रेम से लिंपित है ना, प्रेम का अंजन डला हुआ है उनके आंख में। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, है ना। सर्व कारण कारणम, ऐसा भगवान का स्वरूप है। वे इसकी निर्मिति करते हैं, विराट स्वरूप की निर्मित, विराट भौतिक जगत की निर्मिति करते हैं, लेकिन फिर भी वे सृष्टि से अछूते हैं, इस भौतिक जगत से अछूते हैं, है ना। क्योंकि ये भौतिक सृष्टि जो कुछ है वो पंच महाभूत और इन जो 24 तत्व जो बताए गए हैं 13वें अध्याय में आएगा, उनसे बनी हुई है। लेकिन भगवान ने ये सब कुछ बनाया और अलग कर दिया, वे उससे छूते हैं, है ना। तो इस प्रकार मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तात्पर्य को। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस अर्थात एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और वह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। हाँ, तो हमने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पर आश्रित है तो लिटरली वो लेकर के खड़े रहते हैं, या इस प्रकार से हमने नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने सब कुछ निर्माण किया और अपनी शक्तियों के द्वारा वो उसको संचालित कर रहे हैं, लेकिन स्वयं पृथक है। यथा यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु जिस प्रकार आकाश में, वैसे ही हम सभी जीव भगवान में स्थित है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अब पिछले अध्याय में हमने देखा था ब्रह्मा जी किस प्रकार उनके दिन और रात के समय सृजन और वो करते हैं, मतलब प्रलय करते हैं, है ना। ये पिछले अध्याय में हमने देखा था। अब भगवान द्वारा संपूर्ण जगतों का कब प्रलय किया जाता है ये बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हो जाती है तब सारे ही जगतों का वो प्रलय करके सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का तो एक दिन यानी करीबन 4,32,000 पर और एक यानी 43,20,000 इतना एक दिन हुआ। उतनी ही बड़ी रात, हाँ, ये सब जब कैलकुलेट करते हैं तब भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर ऐसे 12 महीने, है ना, 12 महीने कैलकुलेट करिए तो वो एक साल हुआ। ऐसे 100 साल तक वे जीवित रहते हैं और 100 साल के बाद भगवान क्या करते हैं, महाविष्णु के रूप में सभी जगतों को अपने अंदर समा लेते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने उच्छ्वास से जगतों का निर्माण किया, ब्रह्मांडों का निर्माण किया, उसी प्रकार वे श्वास लेकर अपने अंदर सब कुछ संभाल लेते हैं। तो ये कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। फिर अगले कल्प का जब उनकी इच्छा होती है तब वे फिर से एक श्वास छोड़ते हैं बाहर और सारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद है शायद, हाँ, इसके बाद के इसमें है। तो ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सुक्ति है छांदोग्य उपनिषद से। हाँ, वे इस घटित शक्ति में अपना विस्तार कर वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो इस प्रकार ये सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और महाप्रलय के बाद भगवान में ही समाविष्ट हो जाते हैं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। हाँ, तो ये हमने सब पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार 3 पुरुषावतारों के रूप में भगवान इस सारे सृष्टि के लिए कार्यरत रहते हैं। महाविष्णु जो कारणदक ओशन में लेटे हुए रहते हैं, उनके श्वास से सब सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशायी विष्णु स्थित होते हैं। वे अपने नाभि से ब्रह्मा जी का निर्माण करते, उस नाभि की डंडी में सारे ही लोक स्थित रहते हैं, है ना। चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे भूर लोक हो, चाहे स्वर्ग लोकों के अनेक ये हो, तो ये सब उसी में कमल की डंडी में रहते हैं। कमल का जो फूल है उस पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। उनको भगवान अंदर से, हृदय से उनको ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले सृष्टि का ब्रह्मा जी तो अकेले थे, अंधेरा और निशब्द पूरा, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। तब उनको आवाज सुनाई दी, तप तप, तुम तप करो। हाँ, तो उस प्रकार उन्होंने फिर तपस्या की और तब भगवान ने उनके हृदय में उनको ज्ञान दिया कि तुमको किस प्रकार से सृष्टि बनानी है। तो ये सब कार्य हुए। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जब
जीव उत्पन्न होते हैं तो सारे ही जीव योनियां एक साथ उत्पन्न होती है। हमारा साइंस क्या कहता है कि जो पहले बंदर थे फिर वो मनुष्य हुए, यानी इवोल्यूशन इस प्रकार योनि का योनि में हुआ। तो उससे हमारा वैदिक साहित्य बिल्कुल भी एक मत नहीं रखता है। वैदिक साहित्य बोलता है कि सारे जीव जो है एक साथ ही निर्माण हुए। ऐसा नहीं है कि पहले ये बंदर था फिर आदमी हुआ, ये नहीं है। तो कहीं तो भी यहाँ इस पर प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, मैं वो ही दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। यहीं पर कहीं तो भी एक दो तीन को ही इसमें है, चलिए जान दो। न च मां तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हाँ, यहाँ पर है, देखिए मैं वही देख रही थी, है ना। मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती है। तो देखिए हमारी इच्छाएं कितना बड़ा रोल करती है कि महाप्रलय होने के बाद भी अगर हमने पहले इच्छा की है, कोई गलत इच्छा की है, तो उस इच्छा की तृप्ति के लिए हमको फिर जन्म लेना पड़ता है। मतलब उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, योनि मिलती है हमको। तो क्या होता है कि ये नहीं है कि अलग अलग जीव, कम जीव पहले उत्पन्न हुए फिर इवोल्यूशन हुआ, ऐसा नहीं है। सारे एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और जो जो जिसकी जीव की इच्छा थी उसी के अनुसार उनको अगली योनि भी मिलती है। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में वे थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। बहुत सुंदरता से प्रभुपाद जी ने ये क्लियर किया है ना, कि ये नहीं कि हम जो योनि पाते हैं तो वो क्यों होती है हमारी इच्छाओं के अनुसार, और भगवान फिर वो भगवान की इच्छा के अनुसार जब उनकी इच्छा हो तब सृजन होता है और हमको उस प्रकार से जीवन मिलता है। तब भगवान उससे अलिप्त रहते हैं, है ना। न च मां तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। ठीक है, तो सब कुछ करते हैं भगवान लेकिन अनासक्त रहते हैं, विरक्त हो जाते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत वारंवार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति भगवान की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है और भगवान के ही कंट्रोल में काम करती है। हाँ, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, यानी भगवान के आदेशानुसार ही काम करती है। और इससे भौतिक प्रकृति में पहले महत्त्व तो उत्पन्न होता है और फिर उससे ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये उत्पन्न होता है, पृथक होता है, तीन गुण उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद जो आत्माएं हैं वे आती है और अलग अलग शरीर उनको मिलता है ना। तो ये सब कुछ होता है प्रकृति के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा। तो ये भौतिक प्रकृति के शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता है ना। तो जैसे जो हमने देखा था कि ब्रह्मा जी के दिन और रात, इसके अनुसार वो सृजित और विनष्ट होते रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जब वे यहाँ पर थे, है ना, आते रहते हैं भगवान, तो हर युग में आते रहते हैं, तो वो मनुष्य के समान ही रूप धारण करते हैं। बाहरी रूप से उनका दिव्य स्वरूप हम पहचान नहीं सकते। हमारे ही समान दो हाथ है, दो कान है, दो
आंखें हैं, है ना, बिल्कुल हमारे समान ही दिखते हैं, बहुत सुंदर है लेकिन दिखते हैं हमारे समान ही, तो लोग उनको मनुष्य ही समझते, सामान्य मनुष्य समझते हैं और इस प्रकार उनका उपहास भी करते हैं, क्योंकि उनके जन्म जो कर्म है वे उनको ऐसा लगता है ये तो सामान्य मनुष्य के कर्म है, तो इस प्रकार से वे उपहास करते हैं, क्योंकि वे भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग जो लोग इस प्रकार से मोहित रहते हैं वो भगवान के स्वरूप को बिल्कुल नहीं जान पाते, भगवान का वो करते हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं, है ना, एक प्रकार से उनका अपमान करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो नास्तिक विचारों के प्रति अर्थात भगवान के अस्तित्व को ही नकारना, ऐसे विचारों के प्रति वे आकर्षित होते हैं, है ना। और ऐसे जब वे भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं तब उन्होंने किए हुए अच्छे कर्म भी कोई फल नहीं दे पाते, है ना। उनकी मुक्ति की आशा और वो सकाम कर्म जो कर रहे हैं या ज्ञान पाने की इच्छा से जो कुछ कर रहे हैं वो भी सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से भी भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, है ना। तो कोई लोग बहुत शो ऑफ करते हैं या यानी स्वभावता ही उनका ये रहता है कि वो ऊपरी तो दिखावा करते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में उनके वो श्रद्धा है ही नहीं। मन से वो परमेश्वर को सर्वे सर्वा सर्व कारण कारणम मान ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल यानी भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं, है ना। तो तथाकथित यानी अच्छे काम करने वाले तो हम बहुत देखते हैं कि इसको दान दे दिया, वो चैरिटी कर दी, कोई हॉस्पिटल में दान दे दिया, और उनको लगता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो मुझे तो भगवत धाम मिलेगा ही, लेकिन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक वो कृष्ण के भक्त नहीं मिलेंगे बनेंगे तब तक उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते, है ना। हमने 7वें अध्याय में देखा था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना, मायया अपरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ऐसे नराधम लोग या ऐसे दुष्कृतिन लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमौ व्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो मोह मुक्त महात्मा जन, तो ये विशेषण दिया हुआ है, ये मोहित नहीं होते, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते, है ना, इसलिए मोहित नहीं होते, और इस प्रकार से वे भक्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। तो उनको भगवान की दैवी शक्ति योग माया के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वे भगवान का स्वरूप जानते हैं, अविनाशी और कैसा बताया है, आदि, है ना, सबसे पहले जो आए हैं आदि पुरुष, है ना, तो वो भगवान है और वे अविनाशी है। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता
और यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में दी गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। तो भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो उसको अपने आप दैवी प्रकृति का संरक्षण मिल जाता है, और उसी को भगवान ने महात्मा कहा है। हाँ, केवल वही महान आत्माएं भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है ना, मन से पूरी तरह से वे शरणागत है, तो वे हमेशा क्या करेंगे, भगवान का नाम ही लेंगे, है ना। और किसी भी परिस्थिति में, चाहे विपरीत परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में वो अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे कि मुझे किसी भी तरह भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करना है ना। और इस प्रकार वे भगवान को नमस्कार करते रहते हैं और उनकी पूजा करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो अन्य लोग यानी पहले महात्मा लोगों के बारे में बताया जिन्होंने पूर्णतया शरण ग्रहण कर ली है, लेकिन उनसे भिन्न भी लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, और फिर उनको पता है भगवान के रूप अलग अलग है ना। भगवान के तो अचिंत्य रूप है, अनेक अनंत रूप है। तो वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, यानी अपने ही जैसा मान करके कि मैं भी जब बहुत अच्छा बन जाऊंगा, सारे कल्मशों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं भी नारायण बन जाऊंगा, ये मानते हैं अद्वय, है ना। लेकिन भक्त क्या मानता है, भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों चीजें जब रहेगी तभी वो परिपूर्ण उनका कार्यकलाप होगा, है ना। यानी भगवान हमेशा भिन्न रहेंगे, मैं उनका नित्य सेवक रहूंगा, ये भक्त का कहना है। लेकिन ये लोग अद्वय रूप में कि मैं भी एक एक समान, मैं भी उनमें एक रूप हो जाऊंगा या हो रहा हूं, इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं अद्वय रूप में या विविध रूपों में, यानी देवी देवताओं के रूपों में। इतने सारे देवी देवता हैं, उनमें से किसी के अलग अलग रूपों में तथा विश्व रूप में, विराट रूप जिसमें सभी कुछ समाविष्ट है, ऐसे रूप में। यानी ये तो भौतिक रूप हुआ विश्व रूप, है ना। भौतिक जगत में जिस प्रकार से प्राकट्य हुआ वो विश्व रूप। ये भक्त लोग इसमें रुचि नहीं दिखाते। हाँ, भक्त लोगों के लिए तो जो श्याम सुंदर रूप है उनका, द्विभुज रूप जो है, उसी में वे प्रसन्न रहते हैं भक्त लोग। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा है, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा है परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, मनोकल्पित, हाँ, और तीसरे हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, तथाकथित संप्रदाय, जो एक दूसरे को नारायण करके बुलाते हैं। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, प्रभु जी, माता जी, ऐसे संबोधित करते हैं एक दूसरे को, है ना। लेकिन वो लोग एक दूसरे को नारायण बोलते हैं, यानी ये तो तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सभी कोई भगवान। तो इस रूप में करते हैं, उनको प्रभुपाद जी अधम बोल रहे हैं, बिल्कुल, है ना। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हाँ,
तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो केवल जैसे यथा तरोर मूल निषेचन, जैसे ये अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर पूजा करना या विधियां करना, इसकी आवश्यकता क्या है जब मैं ही मूल हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब कुछ अग्नि घी है ना, दिव्य मंत्र, ये सब कुछ भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो सारे ब्रह्मांड का पिता भी वही है, माता भी वही है, आश्रय भी वही है और पितामह भी वही है। तो पहले पिता बोला फिर पितामह क्यों बोला? क्योंकि हम तो डायरेक्ट हम लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, डायरेक्टली कहे तो, लेकिन ब्रह्मा जी को निर्माण करने वाले तो भगवान है, इसलिए एक दृष्टि से वे पितामह भी है, यह बताया। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। मैं ही निर्माण करता हूँ, मैं ही प्रलय करता हूँ, मैं ही सबको आधार देता हूँ, मैं ही सबका आश्रय स्थान हूँ और सभी का मूल बीज भी मैं ही हूँ। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्यामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। देखिए सब कॉन्ट्रडिक्शंस है, है ना। मैं ही अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा यानी सत, सत किसको कहते हैं? जो अविनाशी है, तो आत्मा को सत कहा जाता है और पदार्थ जो नाशवान है ना, तो इसके लिए उनको असत कहा जाता है। तो सत और असत ये दोनों भी मुझ ही में हैं। तो सभी के सभी कारण कारण है ना, कारण कारणम। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, है ना, तो अच्छे काम करते हैं, उनको क्या लगता है मैं अच्छे काम करूंगा मुझे स्वर्ग मिलेगा। बहुत एक बोलचाल की भाषा में सभी लोग यही बोलते हैं ना कि उनको तो स्वर्ग प्राप्ति हो गई, है ना, मैं बहुत पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन ये स्वर्ग क्या है? ये तो भौतिक जगत में ही है एक्चुअली। तो स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, वहां पर जाते हैं, तब क्या होता है उनको देवताओं का सब इंद्रिय उपभोग करने को मिलता है, इंद्रिय भोग करने को मिलता है। हाँ, तो इस प्रकार जो वेदाध्ययन वगैरह में रुचि रखते हैं और अच्छे कर्मों में रुचि रखते हैं, यानी उसके आगे उनकी गति नहीं है कि अच्छे कर्म भी बहुत मर्यादित स्वरूप के ही फल दे सकते हैं, बेसिकली कर्म बंधन ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये उनको ज्ञात नहीं है। तो ऐसे लोग स्वर्ग लोक तक जाकर वहां पर देवताओं के साथ रहकर और अच्छे जन्म का अच्छे इंद्रिय भोगों का उपभोग करते हैं। तेतं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते।
इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र उनका चालू ही है। उन्होंने यद्यपि अच्छे काम किए और स्वर्ग लोक को गए, लेकिन जैसे बैंक बैलेंस होता है तो वैसे ये पुण्यों का बैलेंस होता है। वहां गए, भोग किए, तो धीरे 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 पुण्यों का बैलेंस कम होता गया। जब पुण्य का बैलेंस 0 हो गया, आए भी फिर से धरती पर, है ना, फिर से जन्म मिला, फिर से मृत्यु लोक के सारे चक्रों से उनको जाना पड़ता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा सुंदर आश्वासन है भगवान के द्वारा, कि जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो उनको कोई कमी नहीं पड़ती। उनको उनका जो है उनका रक्षण, और जो कमी है उसका प्रोवाइड करते हैं वे, है ना। तो इस प्रकार से वे रक्षा करते हैं। तो क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो हमने जो हमको प्रोवाइड करते हैं, ये भौतिक जगत के हिस्से नहीं देखना चाहिए, ये भक्ति के लिए है ना। तो वो एक तो कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और फिर उसकी रक्षा करते हैं, फिर से इस भौतिक जगत में वो न आ पाए, अपने धाम ले जाते हैं। और तब फिर वे सहायता कैसे करते हैं, वो स्मृति को बनाए रखते हैं कि देखो पिछली बार तुमने एक गलती की और कितनी योनियों में से तुमको गुजरना पड़ा भौतिक जगत में जाकर, तो फिर से वो गलती मत करना। ये ज्ञान हमको जब हम भगवत धाम जाते हैं यहाँ से, तब वो स्मृति भगवान हमेशा हमको देते हैं, जिससे हमारा रक्षण हो सके, फिर से हम इस भौतिक जगत में ना आए, भवसागर में ना आए, है ना। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो अन्य देवताओं के बहुत लोग होते हैं कि बहुत ही भक्ति भाव से वो देवताओं की पूजा करते हैं, श्रद्धा है उनके मन में, तो वो भी भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली मेरी ही पूजा है, लेकिन ये त्रुटिपूर्वक की हुई पूजा है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हाँ? तो अविधि पूर्वकम ऐसे बोला है भगवान ने। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनास्तश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो ये बाकी जो भी स्थान बताए हैं वे कैसे हैं, वे भौतिक बंधन में ही है। देवताओं के बीच जन्म लेंगे, वो भी भौतिक बंधन से ही रहेंगे। पितर लोगों के पास जाएंगे, वो भी भौतिक में ही है। और भूत प्रेत तो निश्चित रूप से है ही है। तो ये सब
फिर से इसी भवसागर में गोते खाते रहेंगे। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, वे भगवान भगवत धाम जाते हैं, भगवान के साथ निवास करते हैं, उन्हीं के परम धाम में। हाँ, तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मैं गणपति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करूं या कृष्ण की करूं, फर्क क्या पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कि आप जिस ट्रेन का टिकट लेकर जिस ट्रेन में बैठेंगे, उसी के अनुसार आपका गंतव्य स्थान निश्चित होता है। ये नहीं कि आप कोई भी टिकट लो, कोई भी ट्रेन में बैठो और आप सोचो कि मैं तो दिल्ली पहुंचूंगा क्योंकि मैं ट्रेन में बैठ गया हूं। ऐसा नहीं है ना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है? प्रेम तथा भक्ति, बस इन चीजों के भगवान भूखे हैं। बाकी तो वो तो सभी कुछ है उनके पास, है ना। वे तो सभी 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है। उनके जितना ऐश्वर्य किसी के पास हो ही नहीं सकता। फिर उनको क्या चाहिए? उनको प्रेम और भक्ति चाहिए, तब वे बड़े ही प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करते हैं। हम्म। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इसमें कोई भी हमको कठिनाई आ नहीं सकती। एक छोटा सा पत्र, है ना, पत्ता, तुलसी का पत्ता, एक फूल, एक फल या कुछ भी आप अर्पित करो, पानी ही सही, है ना। तो तब भी अगर वो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक दिया है तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये सारे फॉर्मूले दे रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान यही है क्या, कि तुम पत्र पुष्प फल तोय यही समर्पण कर करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, है ना। फिर ये वाला फॉर्मूला है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। क्या बोलते भगवान? हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ, ये सारे सूत्र दे रहे हैं भगवान, किस प्रकार हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जो कुछ भी कर रहे हैं हम जीवन में, तो वो सब कुछ उनको अर्पण करते हुए करो, उनको मत भूलो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो ये कैसी विधि है? ये बंधनों को पार करने की विधि है। ये है ना। यज्जुहोषि ददासी यत्, जो कुछ करते हो तुम, हाँ, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासी यत्, जो कुछ करते हो, तो ये इससे होगा क्या कि तुम्हारे कर्म के बंधन छूट जाएंगे और इनके जो शुभ या अशुभ जो कुछ परिणाम आने हैं वो सब तुमको बाधित नहीं करेंगे, बंधन में नहीं डालेंगे, और इस प्रकार से तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। हाँ, युक्त कर्म किसको कहते हैं? कि गुरु के निर्देशन में भक्ति के माध्यम से जो भी कर्म होते हैं वो युक्त है। हाँ, पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। हाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है।
वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता जाता है। और इसलिए वह अंत में मुक्त हो जाता है। ठीक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो एक लाइन में तो भगवान बोल रहे हैं मैं पक्षपात नहीं करता, और दूसरे लाइन में बोलते हैं फिर भी जो भक्त है ना वो मेरा मित्र है ना। तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है ही भगवान के मन में भक्तों के लिए। तो बाकी यानी बाकी सभी जीवों के प्रति वे समभाव रखते हैं, है ना। जैसे परमात्मा सभी जीवों के अंदर एक जैसे स्वरूप में स्थित है, लेकिन परमात्मा के ऊपर भगवान है और भगवान तो भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये दो स्वरूपों में भगवान का रिस्पांस हम देख सकते हैं, है ना। परमात्मा स्वरूप में तो एक जैसे हैं सभी के हृदय में, लेकिन भगवान स्वरूप में वे भक्त के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्ति में रत है, लेकिन अनजाने या जाने भी कुछ कारण से उससे कोई अपराध हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर से वो अपनी भक्ति में तो लगा ही हुआ रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसको भक्त ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए, उसको पतित मनुष्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी भक्ति में था और वो कर्म हो गया उससे, लेकिन फिर भी वो भक्ति में ही लगा है, तो उसको साधु ही मानो, ऐसे भगवान का आदेश है ना। क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा सा पतित हो गया कोई भक्त, कभी गलती से कुछ हो जाता है उससे, अधार्मिक कार्य भी हो जाता है, लेकिन तुरंत वो अपनी भक्ति में लगा ही है, तब भगवान उसको बोलते हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, तो वो पतित नहीं कहलाता और उसके मन की शांति वैसे ही बनी रहती है, शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान बोलते हैं ये सब क्यों होता है, क्योंकि भगवान उसका रक्षण कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि तुम निडर होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान स्वयं क्यों नहीं करते हैं घोषणा? भगवान नहीं कर देना चाहिए कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम घोषणा करो। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का शब्द कभी गिरने नहीं देते। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था हाँ इस खंबे में भी भगवान है, तो उसी खंबे में भगवान स्वयं प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में, है ना। तो जो भक्त ने बोल दिया, भगवान ने अगर भक्त ने अगर कुछ शब्द बोल दिए, तो उन भक्त वो शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान निश्चित रूप से करते हैं सत्य। खुद के शब्दों को कभी कभी टाल जाते हैं, जैसे खुद ने शपथ ली थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन फिर भी शस्त्र धारण किया उन्होंने, भक्त के रक्षण के लिए। एक भक्त के रक्षण के लिए, अर्जुन की रक्षा रक्षा के लिए, और सामने वाले भक्त अर्थात भीष्म पितामह को प्रसन्नता दिलाने के लिए, है ना, उनको आह्लाद दिलाने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपना ही शब्द तोड़ दिया, अपनी ही शपथ तोड़ दी। लेकिन जो कोई भक्त भगवान के लिए कोई शब्द बोलता है, तो भगवान उसको सत्य करते ही है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो।
मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये 3 नाम क्यों लिए भगवान ने? है वैसे तो सभी को एक समान मानना चाहिए। भगवान ने समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, तो फिर इनको क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि निम्न जन्मा है ये, यानी अर्थात थोड़े भाग्यवान नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला है? तो इसके पीछे भी एक कारण है कि जैसे वर्णाश्रम धर्म में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सब लोग क्या करते थे, अगर भक्ति में आना है तो ये लोग घर छोड़ते थे, तो संन्यास आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, वहां जाकर के ये लोग भक्ति करते थे। लेकिन स्त्रियां कभी घर नहीं छोड़ सकती, वैश्य वो नहीं घर छोड़ते और शूद्र भी नहीं छोड़ते भक्ति के लिए। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, घर में रहते हुए भी, अपने कार्य करते हुए भी अगर वे मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो उनको परम धाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि इन लोगों को भगवान छोटा बता रहे हैं, नहीं, ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनका जीवन यापन जिस पद्धति से होता है उसका रेफरेंस हमने यहाँ पर समझना चाहिए। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, है ना। तो पहले बताया था स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, तो उनके लिए कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन ब्राह्मण, भक्त और राजर्षियों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिर वो ऐसे लोग तो निश्चित रूप से भक्ति में लगकर भगवत धाम को जा सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी क्षत्रिय हो, तो तुम भी इस प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति को अपनाओ और मेरे धाम को आओ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। 4 बातें हैं, है ना। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो ये फॉर्मूला बता दिया भगवान ने, बस ये 4 बातें करो और तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। क्या करना है? नित्य मन को मेरे ही चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। 4 बातें करना है, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार ये परम गुह्य ज्ञान नामक 9वां अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा ये सुंदर सा अध्याय, बताइए। माता जी तो गुही ज्ञान, गुहितर ज्ञान हो गया जी, गुह्यतम ज्ञान। हम भगवान को, जैसे लास्ट में वो कहा गया ना माता जी, मन हाँ। माना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। तो भगवान को हम याद तो करते हैं, लेकिन जिसको बोलते सडन भगवान का मतलब नाम मुंह से निकलना, वो कब होगा? वो कब होगा? बस कोशिश करते रहना है, हम सभी को कोशिश करते रहना है, कभी ना कभी होगा। सतत जी नाम माता जी। लेना है, हाँ, सतत स्मरण। माता जी एक और सवाल था, जी उसमें देखिए भगवत गीता हमको क्या बोलते हैं, गुहि ज्ञान, गुहितर ज्ञान और गुहितम ज्ञान बताता है। तो ये तो जो अभी चैप्टर 9 हुआ, ये तो गुहितर ज्ञान में आ गया। गुह्यतम। और गुहि ज्ञान तो चैप्टर 2 आ गया, जो कि आत्मा और परमात्मा के बारे में बता दी। जी, गुहितर ज्ञान में कौन सा चैप्टर पकड़ते हैं हम 7वां लोग? 8वां आता है, 7वां और 8वां। 7वां और 8वां दोनों? हाँ। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताएं। सबने अटेंडेंस लगा लिया है सभी जी भक्तों? माता जी। जी, हरे कृष्ण। माता जी अटेंडेंस कैसा लगता है? हरे कृष्ण।
अटेंडेंस का लिंक चैट में आता है माता जी रोज, जब भी अपना क्लास रहता है ना, तो आप चैट में देखेंगे तो अभी दिया हुआ है। अगर आप लेट आई होंगी तो एक बार फिर से डाल देते हैं। प्रभु जी एक बार फिर से माता जी नहीं, माता जी मैं किसी ने और मुझको लिंक भेजा था, मैं उनके थ्रू जुड़ती हूँ और इसलिए शायद मुझे नहीं पता। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लिंक तो दिखेगी क्योंकि ये चैट में ही है। हाँ, इसी मीटिंग की चैट में है, तो ये तो दिखेगी आपको लिंक। और आप लगा सकते हैं अटेंडेंस, लेकिन अब काफी दिन हो गया, अभी अभी तक एक बार भी नहीं लगाया क्या आपने? नहीं माता जी, अच्छा, मैं यही सोच के रह जाती थी कि लिंक मुझे किसी और ने भेजा है तो उसके थ्रू मैं जुड़ती हूँ तो। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ये यहाँ पर चैट में रोज के रोज लिंक डलती है, और उसको क्लिक करके फिर अटेंडेंस लगाना पड़ता है। हाँ? माता जी जी अभी चैट में है लिंक, आप अटेंडेंस लगाइए। मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आप फिर ना मंदिर के प्रोग्राम्स में ऐड हो जाएंगी। जी माता जी इसमें दे रहा है हिंदी लेवल 2 और इंक्लूडेड रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन। क्या? माता जी इसमें ये क्वेश्चन के लिए दे रहा है, ईमेल एड्रेस और नेम और ये फोन नंबर, ये लिंक को ऑन करने पे। माता जी क्षमा माता जी, आप जवाब दीजिए, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लिंक ऑन करने पर माता जी आपकी सारी डिटेल्स मांगेंगे, ये आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, वो सारी ओ, आप कर दो ना, उसी से अटेंडेंस होगी ना आपकी। अच्छा माता जी अच्छा मैं हेल्प करती हूँ, मैं करती हूँ हेल्प। मैं लिंक खोलती हूँ, फिर मैं माता जी सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालिए। 2 मिनट माता जी। मयंक, डाल दिया ईमेल आईडी माता जी? माता जी 2 मिनट, जी ईमेल आईडी डाल जल्दी। दही का दही का करने का ऑप्शन नहीं है। माता जी टाइप करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है इसमें। माता जी आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगी ना, कर्सर को रखेंगी जैसे ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे, तो देखिए आपको टाइप ऑप्शन आ जाएगा, इसको टच करिए आप, हाँ माता जी टच कर रहे हैं बट रिफ्रेश कर लीजिए। सही कह रहे दही अपग्रेड दिया है। हुआ माता जी? अभी नहीं हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, अभी नहीं हुआ। आपने ऑन माता जी अभी क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? हरे कृष्णा। एक काम करते हैं माता जी, संगीता जी माता जी, आपने क्षमा माता जी का फोन नंबर लिख लिया, उन्होंने चैट में डाला है वो हरे आप। कृष्णा माता हाँ, आ माता जी गया आ गया माता जी। आ गया ना? माता जी ईमेल जी आईडी माता डालिए अपना, जी डाल दिया माता जी। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले माता जी का नाम है, सुरेखा माता जी। इसको इसको ऑप्शन को चूज करिए। जी चूज हो गया माता जी। ठीक है, उसके बाद फिर आप आएंगे तो नेम यहाँ पर मेरा आपको नाम अपना नाम लिखना है, संगीता सोनू डाल दो। जी माता जी डाल दिया। फिर फोन नंबर लिखना है अपना नेक्स्ट ऑप्शन में, जी माता जी। और 6 AM चूज करना है। सिलेक्ट द करेक्ट टाइमिंग, तो 6 AM चूज करना है माता जी। 6 AM उसके बाद यूथ या एडल्ट, तो आपको एडल्ट बैच पे टिक करना है। हो गया माता जी। नंबर ऑफ माला करते हैं माता जी, आप माला करती हैं? जी माता जी 16 माला करती हूँ। 16, हरी बोल हरी बोल। अरे बोल। माता जी 16 पे टिक करिए आप अपना। जी माता जी कर दिया। अब सबमिट ऑप्शन आ गया नीचे, देखिए जी आ गया सबमिट। इसको सबमिट कर दीजिए, आपका अटेंडेंस लग गया। ओके थैंक यू माता जी। ये प्रोसेस रोज करनी पड़ेगी? हाँ, रोज जी माता जी रोज करनी होती है, तो उससे आपका ना अटेंडेंस काउंट होता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हैं।
ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी माता जी मुझे अभी हाँ, आप माता जी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी, जिससे कि आपको सारे प्रोग्राम, सारे लिंक, जो भी इंफॉर्मेशन मंदिर से होती है वो सब आपको मिल जाया करेगी। जी इवन माता हमारा जी। लेवल 1 बैच शुरू हो रहा है, तो हाँ अगर आप चाहें तो उस बैच में भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हरे जी कृष्णा। माता जी। आपका नाम माता जी? क्षमा माता जी। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। जय वैष्णव भक्तों को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे